अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका में फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। नए साल में लगातार तीसरा बड़ा हमला हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये तीसरा आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ है। न्यूयॉर्क के क्लब में 11 लोगों को गोली मार दी गई। नाइट क्लब में लोगों पर फायरिंग की गई। अमेरिका को दहलाना शुरू कर दिया है आतंकवादियों ने। कौन है ये आतंकवादी, किससे है इनका समर्थन, कौन इनको सहारा दे रहा है, वो भी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका में एक और आतंकवादी हमला हुआ है। नए साल में तीसरा आतंकवादी हमला हुआ है और 24 घंटे के अंदर ही न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में हमला हुआ। क्लब में 11 लोगों को गोली मार दी गई। नाइट क्लब में लोगों पर फायरिंग की गई है। अमेरिका में 24 घंटे में तीसरा हमला, नए साल में तीसरा हमला हो चुका है। ऐसा अचानक क्या हुआ कि अमेरिका में सुरक्षा इतनी कमज़ोर हो गई, या फिर आतंकवादी अपने मंसूबों में पहले से प्लानिंग करके बैठे थे और कामयाब हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरें, ये ब्लास्ट की तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमला हो रहा है। अमेरिका में धमाका होता है, धुआं और अलग अलग जगह कांच के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। नाइट क्लब में लोगों पर फायरिंग हुई है, जिस दौरान ये हालत यहाँ पर पैदा हुई है। पुलिस वहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त पहुँच गई है। FBI इसकी जांच में लग गई है कि आखिर वो कौन सा मॉड्यूल है जो अमेरिका में नए साल की शुरुआत में 3 बड़े हमले कर चुका है। ये देखिए, ये शख्स ने लोगों को रौंद दिया। ये ठीक उस तरीके से है जैसे जर्मनी में क्रिसमस के ठीक पहले एक सऊदी अरब के डॉक्टर ने कार चलाकर लोगों को रौंद दिया था, कईयों की मौत हुई थी। ठीक वही यहाँ भी हुआ है। एक कार के ज़रिए लोगों को रौंद दिया गया, लोगों को ख़त्म कर दिया गया। ये धर्मांधता में डूबे हुए आतंकवादी हैं। शमसुद नाम है इस शख्स का, ISIS से प्रेरित है। देखिए कैसे लोगों को मारते हुए जा रहा है ये शख्स। लगता है इसने यही जिम्मेदारी ली थी कि इसे लोगों का कत्ल करना है, लोगों का खून बहाना है। नए साल की शुरुआत में जब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तब ये आतंकवादी खून बहा रहे हैं। अजय जांड्याल लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, अब तक तो भारत इन हमलों से परेशान था और कहा जाता था अमेरिका ने इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी कर रखी है, लेकिन नए साल की शुरुआत में 3 हमले, इसमें एक हमला जर्मनी के उसी कार अटैक की तरह जहां पर कार से कुचल दिया गया था लोगों को। क्या अमेरिका की सुरक्षा में सेंध लगा ली आतंकवादियों ने? देखिए, जिस तरीके से हुआ है उससे यही कहा जा सकता है कि अब अमेरिका की सुरक्षा जो है वो उसमें सेंध लगी हुई है, क्योंकि इस तरीके से एक हमला जो है वो कार चालक करता है जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है और लोगों के ऊपर कार दौड़ाई जाती है। और दूसरा, अगर आप देखें तो जो ट्रम्प टावर में एक साइबर ट्रक जो है उसमें जो धमाका हुआ, जिसके विजुअल्स हम देख सकते हैं, उसमें धमाका और एक्सप्लोजिव से धमाका किया जाना, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध जो है वो लगाने में कामयाबी किसी को मिली है। और ऐसे में कौन लोग हैं, क्योंकि आप देखें तो जो ट्रक से लोगों को कुचला गया है उसमें ISI का फ्लैग भी मिला है। और ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ISIS जो है वो अब इस तरह से अमेरिका को टारगेट करने का प्लान जो है वो पहले से किया हुआ था। और जैसे ही उसे मौका मिला नए साल के मौके पर इस तरह से हमले को अंजाम देकर 15 लोगों को कुचल दिया गया। कुछ 15 लोगों को कुचल दिया गया। लेकिन अभी तक क्या पता चल पाया है, जो भी लोग इन हमलों के पीछे हैं, क्या उनका कोई किसी से जुड़ाव है, किसी संगठन से जुड़ाव है? और अगर ये 3 हमले 24 घंटे में हो रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद करें, जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं तब तक क्या और हमलों का सिलसिला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें तो ट्रंप की कहीं ना कहीं टेक ओवर करने से पहले ये होता है, तो उसी को लेकर आप देखें तो ट्रंप ने भी टिप्पणी इसमें की है कि जो बाइडेन की जो मौजूदा सरकार है वो हर फ्रंट पर जो है वो फेल हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप के आने से ठीक पहले इस तरह की चुनौतियां जो खड़ी हो रही हैं, ISIS इस तरीके से अगर अमेरिका में हमले करवा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। अब ट्रंप इस चीज से कैसे निपटेंगे ये देखना होगा, मगर जो बाइडेन के लिए भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि सरकार के रहते इस तरह से हमलों का सिलसिला और एक दिन में 3 हमले होते हैं,
तो उसके लिए कौन जो है क्या एक बड़ा फेलियर है आईएफबी की अगर माने तो जो कार से कुचले गया जो कुचलने का मामला जो सामने आया है उसमें अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक जवार का काम नहीं लग रहा है, एक ही शख्स का काम नहीं लग रहा है, इसके पीछे और लोग हो सकते हैं। इस चीज की आशंका जो है वो जताई गई है। जबकि साइबर ट्रक में हुए धमाके में कहा गया है कि उसमें कोई टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि एक्सप्लोजिव जो है वो पाया गया है जिससे ये धमाका हुआ है। तो एक्सप्लोजिव वहां पर पाया गया इसके चलते हुआ है। लेकिन ये तैयारी आपने कहा जाहिर तौर पर किसी एक की नहीं है, वो ट्रक किसी ने उपलब्ध कराया होगा, वो सोच किसी ने दी होगी। क्या इनके जो फ़ोन कॉल्स हैं पिछले कुछ दिनों के, उनको खंगाल कर ये पता किया जा सकता है या किया जाएगा कि कौन कौन हैं जो इस कड़ी में जुड़े हुए हैं? क्योंकि एक अकेला इन तीनों में अगर 3 लोग इन्वॉल्व माने जाएं तो ये 3 लोग इस तरीके से दहला नहीं सकते। देखिए अगर आईएफबी की बात की जाए तो आईएफबी कम से कम इस चीज को लेकर पहले जांच करेगा कि क्या ये तीनों घटनाएं जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्या ये इन हमलों को अंजाम देने वाला जो है वो मास्टरमाइंड इसका एक ही है। क्योंकि एक तरफ आप देखें तो ट्रक से कुचला गया, लोगों को 15 लोगों की मौत हुई। दूसरा मामला जिसमें साइबर ट्रक का इस्तेमाल हुआ और ट्रंप टावर जो होटल है उसी के भीतर जाकर ट्रक को पार्क किया गया और उसके बाद वो उसमें धमाका होता है। और सबसे बड़ी बात है कि साइबर ट्रक इस वक्त अमेरिका में काफी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एलन मस्क जो कि डोजी के मुखिया बनने वाले हैं, उनके कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा बनाया गया ट्रक है। ऐसे में ट्रंप इस ट्रक का इस्तेमाल भी करते हैं। जो जानकारियां हैं ऐसे में ये माना जा रहा है कि साइबर ट्रक को के जरिए, क्योंकि उनको लगा होगा कि ट्रंप टावर में इसकी एंट्री जो है वो शायद इजली हो सकती है, इस वजह से उसको चुना गया और उसमें एक्सप्लोजिव लगाकर धमाका किया गया। तो ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये सारे जो इंसिडेंट हैं हुए हैं। 3 बैक टू बैक टेरर अटैक जो है वो माने जा रहे हैं। मगर आईएफबी जो है अब इन तमाम चीजों को खंगाल कर इनकी तह तक जाने का प्रयास कर रही है ताकि किसी भी तरीके से इस चीज को पुख्ता किया जाए कि आने वाले समय में जब ट्रंप सत्ता संभालते हैं, सरकार संभालते हैं, तो कम से कम अमेरिका को सुरक्षित रखना और इस तरह से जो आतंक के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। ट्रंप पहले से इस चीज को लेकर जो इस्लामिक टेररिज्म है उसके खिलाफ रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से पहले इस तरह की परिस्थितियां जो है वो जानबूझकर आईएसआईएस या फिर अन्य जो इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय, इस जानकारी के साथ मेरे साथ आप जुड़े, आपका।